आगे बढ़ रही हूं मैं। बात करते हैं जरा साइबर सिटी गुरुग्राम की। दिल्ली से बिल्कुल सटा हुआ हरियाणा और यहीं गुरुग्राम। कल बारिश हुई और बारिश ने इन इलाकों की व्यवस्था की पोल खोल के रख दी है। देर शाम से शुरू हुई बारिश के बाद हालात बेहद खराब है। हरियाणा के सोना रोड सहित अलग अलग इलाकों में बारिश का पानी देखिए कैसे जमा हो गया। जल भराव की स्थिति। देर शाम तक लोग ट्रैफिक में फंसे रहे और सुबह तक पानी की निकासी नहीं हो पाई है। इसकी वजह से कई गाड़ियां बंद पड़ी हुई हैं, उन्हें हटाने का काम चल रहा है। देखिए ट्रक देखिए कैसे पलट गया। यहां पर गुरुग्राम की एसपीआर रोड यानी सदर्न पेरिफेरल रोड पर एक ट्रक कल रात से गड्ढे में फंसा हुआ है। उसी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। और ये गड्ढा तब बना जब ट्रक के गुजरते वक्त सड़क का एक हिस्सा ही धंस गया। ट्रक में बियर की बोतलें भरी हुई थी। देख रहे हैं आप, गड्ढा इतना बड़ा है कि ट्रक का आधा हिस्सा इस गड्ढे में समा गया। ट्रक के ड्राइवर ने बताया कि रात को यहां सड़क पर बिल्कुल पानी नहीं था। बारिश हुई, 2 गाड़ियां यहां से गुजरी, इसके बाद ट्रक सीधे नीचे धंस गया। सुबह इस गड्ढे की वजह से भारी सड़क जाम हुआ। ये तस्वीरें देखिए आपके सामने। तो बियर की बोतलों से भरा हुआ ये ट्रक और अचानक से सड़क धंस गई और आधा ट्रक उसमें समा गया। सब में धारवाड़ से आ रहा था और सब बियर है इसमें चल भर गई और तो गोदाम पे जा रहा था, वहीं बैठ गया गाड़ी। तो यहाँ रात में आए तो क्या हालात थे? यहाँ पर पानी भरा हुआ था क्या? नहीं साहब, कोई सूखा पड़ा था। अच्छा। हाँ, जब पानी थोड़ा तो मैं गाड़ी साढ़े से निकाल रही, गाड़ियाँ भी निकल रही थी और हमारी एक गाड़ी और भी निकल गई। अच्छा। हाँ, और उसके बाद डंपर भी गया और उसके बाद बैठ गया ये वाली गाड़ी आई तो पलट गई। हाँ साहब। तो उसके बाद ये बड़ा गड्ढा बन गया यहाँ पर? हाँ, बड़ा गड्ढा बन गया साहब। कहां तो दिल्ली एनसीआर में लोगों को बारिश का इंतजार था, गर्मी से सब बेहाल थे, लेकिन मॉनसून की पहली ही बारिश और उसने दिल्ली एनसीआर का हाल बेहाल कर दिया। गुरुग्राम में प्रशासन के दावों की धज्जियां उड़ गई हैं। ये देखिए 3 तस्वीरें, हर तरफ बारिश की मार देखने के लिए मिल रही है। कहीं पानी भरा हुआ नजर आ रहा है, कहीं सड़क पर गड्ढा बारिश की वजह से, और उसके बाद जो हादसा हुआ है वो देख लीजिए आप, कैसे सड़क धंसी और ट्रक पलट गया। और वहीं ये जो बारिश जल भराव, इसकी वजह से जो गाड़ियों की रफ्तार मंद पड़ रही है, जो गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगी है, वो गाड़ियों की कतार से आप देख रहे हैं ट्रैफिक जाम। इतना ही नहीं, कई रिहायशी इलाके दरिया बन चुके हैं, पानी में बंद गाड़ियां पड़ रही हैं, उन्हें खींच कर हटाना पड़ रहा है। ट्रैफिक पुलिस को जाम खुलवाने में मशक्कत करनी पड़ रही है। आज सुबह भी लोग घंटों जाम में फंसे रहे और अभी भी बहुत से इलाकों में दिल्ली एनसीआर में जाम है। अब गुरुग्राम से जब ये तस्वीरें सामने आती है ना, तो सवाल ज्यादा बड़ा हो जाता है। और वो क्यों हो जाता है? क्योंकि भाई पूरी दुनिया में गुरुग्राम अपनी पहचान साइबर सिटी के तौर पर बनाता है, लेकिन बारिश की वजह से साइबर सिटी का ऐसा हाल कि सड़कों पर इतना पानी, लोगों के लिए आना जाना भी मुश्किल मुहाल हो जाता है। बाइक स्कूटर का आधे से ज्यादा हिस्सा पानी में डूबा हुआ देख रहे हैं आप, जिससे समझ सकते हैं कितना पानी सड़कों पर भरा हुआ है। लोग रात से ही परेशान हैं। रात को कुछ देर के लिए बारिश जब रुकी तो फिर लोगों को कुछ राहत मिली, लेकिन सुबह से फिर बारिश शुरू हो गई है। इसके बाद दोबारा पानी भरने लगा है। एबीपी न्यूज संवाददाता जातिका सिंह की गुरुग्राम से एक रिपोर्ट। बारिश का नतीजा देखिए, आपको गुरुग्राम का ये इलाका दिखेगा जहां पर पूरी तरह से गाड़ियां डूबी हुई नजर आ रही हैं। ये जो इलाका है, आपको बता दें, ये गुरुग्राम का शहीद मेजर विकास यादव मार्ग है, यानी कि सिविल लाइंस के पास का इलाका है, पॉश इलाका है। और चौराहे की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चौराहे पे चारों तरफ की जो सड़कें हैं वो पानी में लबालब भरी हुई नजर आ रही हैं। गाड़ियां जो हैं उनको कैसे निकालने में कितनी मुश्किल हो रही है, चाहे वो 2 व्हीलर्स हो या 4 व्हीलर्स हो। और अब आम आदमी जो पैदल यहाँ पर पहुंचा हुआ है, उसके लिए सड़क क्रॉस करना पॉसिबल नहीं है। ऐसे में जो पेडेस्ट्रियन है, जो फुटपाथ है, उस पर खड़े हुए लोग आपको नजर आएंगे। यानी कि कहीं भी पैदल यात्री के लिए, जो पैदल यहाँ पर चलने वाले लोग हैं, उनको क्रॉस करने के लिए भी जगह नहीं बची है। वो देखिए, आपको साइकिल सवार नजर आएगा किस तरह से जो तेज बारिश के कारण ये पानी इकट्ठा हुआ है, उसमें से 2 व्हीलर्स के साथ में जो साइकिल सवार है, इसको निकालना कितना मुश्किल हो रहा है।
ऐसी भी हमने कुछ गाड़ियां देखी जो पानी यहाँ पर भर गया है, उसकी वजह से पीछे खराब हो गई हैं। पानी भरने की वजह से उनके इंजन तक पानी पहुँच रहा है। जब भी बारिश होती है तो गुड़गांव की निकासी पर सवाल उठते हैं कि आखिर पानी जो यहाँ जमा हो जाता है उसे निकलने में इतना समय क्यों लगता है। और एक बार फिर से वही तस्वीरें देखने को मिल रही हैं जैसे कि हर बारिश में। गुरुग्राम से हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं, वहाँ पर आपको नालियाँ दिखाई देंगी। पानी ज़रूर वहाँ तक जा रहा है लेकिन पानी वहाँ जाकर इकट्ठा हो जाता है। पानी निकलने का नाम नहीं ले रहा है, इतना ज़्यादा पानी यहाँ पर भर गया है। मैं आपको सीधे गुरुग्राम लेकर चलती हूँ। अजातिका इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और जरा अजातिका से जानते हैं। अजातिका, आपकी रिपोर्ट अभी दर्शकों को मैं दिखा रही थी, अब तो 10:30 बज चुके हैं। अभी की स्थिति क्या है? क्या अभी भी गुरुग्राम की सड़कों पर लंबा जाम? जी बिल्कुल रोमाना, देखिए इस वक्त तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं SPR यानी कि सदर्न पेरिफेरल रोड से, और क्या आलम अब तक बना हुआ है आपको दूर तक तस्वीरें हम दिखाना चाहेंगे। तस्वीरें आप देखिए, लंबा जाम अब भी लगा हुआ है और जहां तक आपको तस्वीर नजर आएगी ऐसा लगेगा कि सड़क कहीं ना कहीं गायब हो गई है। पानी ही पानी नजर आ रहा है। पानी के बीचों बीच जद्दोजहद करती हुई, संघर्ष करती हुई जो गाड़ियां हैं यहाँ से डोलती हुई, हिलती डुलती हुई और किसी तरह से अपना बैलेंस बनाती हुई निकलने की कोशिश कर रही हैं। SPR रोड पर अब से कुछ देर पहले जो आप तस्वीरें दिखा रहे थे, हम उधर पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पर वो ट्रक गड्ढे में समा गया है। उस जगह पर आपको जानकारी के लिए बता दें, दर्शकों को जानकारी के लिए बता दें कि सीवर डालने की लाइन बिछाई जा रही थी, उसका काम चल रहा था। और ऐसे में जब बारिश हो गई तो वहां पर सॉफ्ट मिट्टी होने की वजह से रात को पूरी तरह से जो ट्रक है उसके अंदर समा गया। एक बड़ा एक्सीडेंट भी उसमें हो सकता है, जान माल का जो नुकसान है वो भी हो सकता है। वो तमाम एस्टिमेट भी आएगा। बियर की बॉटल से वो जो ट्रक है वो भरा हुआ था। यानी कि बारिश जो हल्की भी हुई या तेज बारिश हुई, उसका असर गुरुग्राम में हर बार देखने को मिलता है। आज सुबह से बात करें तो केवल आधे घंटे की बारिश हुई है और फिलहाल जो बारिश हो रही है वो हल्की बारिश है, लेकिन उसके बावजूद कई घंटे अभी हो गए हैं बारिश को बंद हुए। जो रिपोर्ट है हमने आपको सुबह भी दिखाई थी, लेकिन अब तक जो आलम है गुरुग्राम में वो बेहतर नहीं हुआ है, क्योंकि पानी जो यहाँ पर इकट्ठा हुआ है उसको निकासी कहीं करते हुए नजर नहीं आ रहा है। वो पानी निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है गुरुग्राम में, और यही कारण है कि कई सारे जो गुरुग्राम के दफ्तर हैं उन्होंने वर्क फ्रॉम होम भी घोषित कर दिया है। वो इस तस्वीर को देखते हुए वो ये जानते हैं कि स्मार्ट सिटी में रहते ज़रूर हैं, लेकिन जब स्मार्ट सिटी को नज़दीक से देखते हैं तो स्मार्ट सिटी में कई सारे चैलेंजेस हैं, जिसमें से सबसे बड़ी चुनौती बारिश में इस पानी की निकासी को लेकर है, जो अब भी और इस बार भी फेल होती हुई नजर आ रही है। रोमाना, कहते हैं ना, बस नाम की स्मार्ट सिटी, किसी काम की नहीं स्मार्ट सिटी। यही हकीकत है गुरुग्राम की जो सामने आ रही है। फिर से दोहरा दूं, नाम की है स्मार्ट सिटी, किसी काम की नहीं स्मार्ट सिटी। ये गुरुग्राम का हाल है। जरा सी बारिश और जैसा कि वो सदर्न पेरिफेरल रोड जहां की तस्वीर अजातिका हमें दिखा रही हैं, मतलब वो जो सदर्न पेरिफेरल रोड है उसमें मुश्किल से 2 लेन पर गाड़ियां चल रही हैं। बाकी की जितनी सड़क है उस पर पानी का कब्जा है और गाड़ी वहां उतार नहीं सकते, क्योंकि अगर उस हिस्से में गाड़ी उतार दी तो पानी इतना भरा हुआ है कि गाड़ी बंद पड़ जाएगी। इसी का डर, इसी वजह से ये लंबा जाम। ऐसे में अजातिका जो सिस्टम है उसकी पोल तो यहाँ पर खुल रही है, उसने तो कोई व्यवस्था की नहीं है। लोगों को तो तैर कर ही अगर गुरुग्राम में कहीं आना जाना है तो मजबूरन अपनी गाड़ी इसी पानी में उतारनी होगी और फिर गाड़ी को नाव की तरह चलाना होगा और अपनी मंजिल तक पहुंचना होगा। इस सब के बीच मौसम विभाग की तरफ से क्या बताया जा रहा है? गुरुग्राम में आज मौसम का मिजाज कैसा रहने वाला है अजातिका? जी बिल्कुल रोमाना, देखिए मौसम के विभाग के द्वारा सुबह जो अपडेट दिया गया था वो यही कि करीबन 3 घंटे तक बारिश इसी तरह से बनी रहेगी। जो आगे का अपडेट है वो भी ये कहा गया है कि आने वाले दिनों में भी बारिश रहेगी। अब गुरुग्राम को लेकर चुनौती यही है, आप जानते हैं कि प्रशासन जानता है कि बारिश का मौसम आ गया है, जो मानसून है वो भी मौसम विभाग ने घोषित कर दिया है। तो ऐसे में अगर कहीं काम चल रहा है, कहीं कोई गड्ढा नाजुक है, अगर उसके पास
जो जगह है वो वल्नरेबल है, संवेदनशील है, तो वहाँ पर एटलीस्ट आपको बोर्ड लगाना चाहिए जिससे कि वहाँ एटलीस्ट जो भारी वाहन है वो वहाँ से ना गुजरें, वहाँ से जो टू व्हीलर्स हैं उनके लिए बहुत खतरा हो सकता है। लेकिन ऐसी सावधानियाँ क्यों नहीं बरती जाती हैं, ये सवाल लगातार मीडिया को आके क्यों पूछना पड़ता है, क्यों प्रशासन वक्त से ये काम नहीं करता है। निकासी को लेकर हम कई सालों से रिपोर्ट दिखाते आए हैं कि गुरुग्राम जैसी स्मार्ट सिटी, मिलेनियम सिटी, साइबर हब जैसी सिटी, जैसे ही आप साइबर हब वाला जो एरिया है उसको छोड़ते हैं तो गुरुग्राम का एक ओल्ड गुरुग्राम ही नजर आता है, पुराना गुरुग्राम नजर आता है, ग्रामीण गुरुग्राम ही नजर आता है। चाहे आप उसमें बिल्कुल कितनी सही कह तरक्की रही हैं बाहरी जातिका। तौर पे देखिए, क्यों ना हम कर सवाल ली। पूछते हैं लेकिन किसी के कान पर कोई जू नहीं रेंगती है। हम सवाल पूछते हैं लेकिन ये सिस्टम नहीं बदलता है और हर बार बारिश के इस मौसम में यही तस्वीरें सामने आती हैं। इसकी वजह पता है क्या है? क्योंकि चुनाव में जब नेता आते हैं तो वादे तो बड़े बड़े करते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि हमारे नेता भी वही हैं, हमारे अफसर भी वही हैं, हमारी नीतियां भी वही हैं और हमारे यहाँ सिस्टम भी वैसे ही चलता है और इसी वजह से ये सिस्टम कभी नहीं बदलता है और इसीलिए मॉनसून दर मॉनसून यही तस्वीरें देखने के लिए मिलती हैं, वही सवाल हैं जो हम पूछते हैं और उसी तरीके से इनमें से किसी सवाल का हमें कोई जवाब नहीं मिलता है। सिर्फ लोगों की परेशानी है जो हम देश के सामने रखते हैं। बहुत शुक्रिया आपका जातिका इस तमाम जानकारी के लिए।